हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था फीमेल पेल्विस के बारे में। तो फटाफट से हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने फीमेल पेल्विस के बारे में कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं और उसके बाद आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से हम क्विक रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था फीमेल पेल्विस के बारे में, राइट। तो फीमेल पेल्विस क्या होता है ना। फीमेल पेल्विस का काम क्या है? टू डिलीवर द बेबी, टू सपोर्ट द पेल्विक ऑर्गन्स और टू वियरिंग द वेट ऑफ अपर बॉडी। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हमारा फीमेल पेल्विस किन किन बोन्स से मिलकर बना हुआ है ना। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? 2 इनोमिनेट बोन्स, 1 सैक्रम बोन एंड 1 कोकेक्स बोन, जिसको हम टेल बोन भी बोल रहे थे, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इनोमिनेट बोन के भी 3 पार्ट्स हैं, राइट। इलियम, इशियम एंड प्यूबिक बोन। ये हमने पढ़ा था ना। इलियम किसको बोल रहे हैं? जो लॉन्गेस्ट पार्ट है उसको हम बोल रहे थे इलियम, राइट। और नीचे वो जो बोन्स है उसको हम क्या बोलते हैं? इशियम। और बीच वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे थे? प्यूबिक बोन, है ना। उसके बाद हमने इसके फंक्शंस पढ़े थे कि इन तीनों बोन्स के फंक्शंस क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ लोकेटेड रहती हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स पढ़े थे पेल्विस के। तो देयर आर 2 टाइप्स, फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज सब टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस। तो देयर आर 3 पार्ट्स, राइट। देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज इनलेट, जिसको हम ब्रिम भी बोलते हैं। सेकंड हमारा कैविटी एंड थर्ड वन इज आउटलेट, राइट। इनलेट का नाम से समझ में आ रहा है, अंदर वाला। कैविटी का मतलब यानी कि जहाँ पे बेबी क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है बेबी की, राइट। जहाँ पे बेबी क्या हो रहा है? सर्वाइव कर रहा है ना। उसके बाद आउटलेट, आउटलेट का मतलब जहाँ से बेबी डिलीवर होता है, जिस पार्ट से, उसको हम आउटलेट बोलते हैं, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस यूनिट का, दैट इज डायमीटर्स, राइट। तो डायमीटर्स आप लोगों को सबको पता होंगे, व्हाट रेडियस, डायमीटर्स हमने 9, 10, 11, 12 में बहुत पढ़ा है ना, कि क्या डायमीटर्स होता है। और उसी का जो रेडियस होती है, रेडियस के डबल क्या होता है? डायमीटर कहलाता है हमारा, है ना। तो वो चीज़ें हम आज पढ़ेंगे बेटा। तो इसमें हमारा 3, ये जो तो आपके पीपीटी में दिख रहे हैं ना, 3 पॉइंट्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। तो ये 3 वर्ड्स आप बाय हार्ट कर लो। ये आपके 3 वर्ड्स आगे अभी आएंगे ही आएंगे, ठीक है, जब तक आप डायमीटर्स पढ़ोगे। तो ये 3 इसके एक तरीके से कह सकते हो कि एक सेगमेंट्स हैं, ठीक है। एक एंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट है, एक ट्रांसवर्स है और एक ऑब्लिक है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी एक पार्ट को अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर तरीके से कट करें, यानी अंदर से बाहर की तरफ या ऊपर से अंदर, ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर, है ना। ट्रांसवर्स का मतलब क्या हो गया बेटा? कि हमने उसको कैसा काट दिया? बिल्कुल सीधा सीधा काट दिया। आप फोटो में देख पा रहे होगे, नीचे पीपीटी के में नीचे फोटो लगा हुआ है, उसमें आप देख पा रहे हो एंटीरियर पोस्टीरियर यानी सीधा सीधा। ट्रांसवर्स का मतलब हमने उसको कैसे कर दिया? बेड़ा बेड़ा काट दिया, राइट। और ऑब्लिक का मतलब क्या हो गया? कि बिल्कुल ही डायगोनल चला गया, है ना। ट्रांसवर्स और एंटीरियर पोस्टीरियर को कट करता हुआ बिल्कुल डायगोनल तरीके से, राइट, ठीक है, ट्रांसवर्स तरीके से जो गया है हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिक। तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, राइट। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पढ़ेंगे कि एक फीमेल पेल्विस के में जो हमारा इनलेट वाला पार्ट है, इनलेट वाला पार्ट बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फीमेल पेल्विस में जो हमारा इनलेट वाला पार्ट है, यानी कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो बेटा, इनलेट वाला पार्ट है ना। इनलेट वाला पार्ट कौन सा है? जो अंदर वाला पार्ट है। अगर हम फीमेल पेल्विस को इस तरीके से पकड़ें कि हम उसके अंदर वाले पार्ट को देख पाएँ, तो उसका जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स हैं वो 3 टाइप्स के रहेंगे, है ना। कौन कौन से? एक ट्रू कॉन्जुगेट, एक ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट और एक ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पढ़ेंगे हम ट्रू कॉन्जुगेट, है ना। बेटा देखो, बहुत ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जैसे ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हो? सबसे ऊपर लिखा हुआ है सैक्रल प्रोमोन्टरी, लिखा हुआ है। सैक्रल प्रोमोन्टरी का मतलब क्या हो गया? कि जहाँ पे आपका ये देख पा रहे हो ना, ये लिखा हुआ है सैक्रम, लिखा हुआ है सैक्रम। तो इस सैक्रम वाले पार्ट को हम बोलते हैं सैक्रम प्रोमोन्टरी, जो कि हमारा कौन सी 2 बोन्स को मिला रहा है? 2 इनोमिनेट बोन्स को मिला रहा है ना। देखिए इधर पर्पल वाली है ना इनोमिनेट बोन्स, ये सैक्रम क्या करता है? 2 इनोमिनेट बोन्स को क्या करता है? मिला के रखता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सैक्रम प्रोमोन्टरी, इसलिए हमने इसको क्या बोला? सैक्रम प्रोमोन्टरी। अब बात करते हैं किसकी? सिम्फाइसिस प्यूबिस की। किसकी बात करते हैं बेटा? सिम्फाइसिस प्यूबिस की। जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, जहाँ पे एंटीरियर लिखा हुआ है उसके जस्ट ऊपर देखो, जहाँ पे एंटीरियर लिखा है ना उसके जस्ट ऊपर देखिए सिम्फाइसिस प्यूबिस लिखा हुआ है, लिखा है।
तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है, दो प्यूबिक बोन्स को क्या करता है, ये इस तरीके से मिलाता है, दो प्यूबिक बोन्स को इस तरीके से क्या करता है, ये मिलाता है, ठीक है। इसलिए हमने इस जंक्शन को क्या बोला है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब अगर हम बेटा इस सिम्फाइसिस प्यूबिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। एक को हम लिख दें इनर पार्ट या इनर बॉर्डर, फिर उसको हम उसी बीच वाले पार्ट को बोल दें मिडिल बॉर्डर, और नीचे वाले पार्ट को हम बिल्कुल इस वाले पार्ट को हम क्या बोल दें, लोअर बॉर्डर, या फिर क्या बोल देते हैं हम, अपर बॉर्डर। इस तरीके से अगर हम नाम दे दें इनर, मिडिल और अपर, ठीक है, ये हमने 3 नाम दे दिए किसको, सिम्फाइसिस प्यूबिस को, इसको, राइट। अब हम बात करते हैं फर्स्ट, क्या है, ट्रू कॉन्जुगेट। ट्रू कॉन्जुगेट कहाँ से कहाँ तक के डायमीटर को बोल रहे हैं हम, अपर बॉर्डर से लेकर, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर सैक्रम प्रोमेंट्री तक, यानी कि अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस का मतलब आप समझ रहे हैं बेटा, जो हमारा बिल्कुल बाहर वाला पार्ट है सिम्फाइसिस प्यूबिस का, वहां से लेकर कहाँ तक, सैक्रम प्रोमेंट्री तक, यानी कि यहाँ तक, इतना बड़े इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रू कंजुगेट। और इसकी लेंथ कितनी होती है, नॉर्मल 11 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट की, तो जस्ट अपर बॉर्डर जहां हमने लिया है उससे थोड़ा सा अंदर अगर हम ले, मिडल की तरफ बीच में, तो वहां से लेकर सैक्रल प्रोमेंट्री तक की जो लेंथ होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट। इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से याद करिएगा सब चीज़ें। और लास्ट है हमारा डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल अंदर वाला पार्ट, यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस का बिल्कुल अंदर वाले पार्ट से लेकर के, यानी कि ये जो लाइन बन के आ रही है आपको दिख रही होगी, ये जो लाइन बन रही है जहाँ पे लाइन बिल्कुल टच हो रही है, उससे लेकर ऊपर तक से सैक्रम प्रोमेंट्री तक का जो पार्ट कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल कॉन्जुगेट। और इसकी सबसे ज़्यादा लेंथ होती है यानी कि 12 सेंटीमीटर की। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायमीटर ऑफ कैविटी की, अभी हमने बात किसकी करी थी, डायमीटर ऑफ इनलेट की। अब हम बात करेंगे डायमीटर ऑफ कैविटी की, राइट। तो कैविटी कैसी रहती है, राउंडेड रहती है या फिर ओवल शेप की रहती है ना। एक फीमेल पेल्विस की, जो हमारा फीमेल पेल्विस का जो टाइप रहता है वो गायनोकॉइड रहता है, राइट। ये इसका भी हम आगे पार्ट्स पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के पेल्विस रहते हैं, ठीक है। मेल्स में अलग रहता है और फीमेल्स में अलग रहता है। तो फीमेल वाला कौन सा होता है, गायनोकॉइड वाला होता है, ठीक है। तो इसके इसका जो ये जो डायमीटर होता है कैविटी के, ये रहता है या तो राउंडेड रहेगा या ओवल शेप का रहेगा। अब फिर से बात करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स की। तो एंटीरियर पोस्टीरियर का डायमीटर कितना होता है कैविटी में, 12 सेंटीमीटर। ऑब्लिक का भी 12 होता है और ट्रांसवर्स का भी 12 होता है। ये एक रेयर केस है, तो इसको आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, राइट। अगर हम बात करें डायमीटर ऑफ आउटलेट की, तो एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक और ट्रांसवर्स, इसमें भी 3 टाइप्स के आ रहे हैं, है ना। तो आउटर का बात करें अगर आउटलेट की, तो एंटीरियर पोस्टीरियर 13 सेंटीमीटर का रहता है। ऑब्लिक रहता है हमारा एब्सेंट, यहाँ पे ऑब्लिक वाला जो रहता है उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और ट्रांसवर्स रहता है हमारा 12 सेंटीमीटर का। ट्रांसवर्स कितना रहता है, 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा, ये डायग्राम में आप देखो, इसको याद करने का एक ईजी तरीका क्या है। सबसे पहले आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो ब्रिम, कैविटी और आउटलेट, 3 चीज़ें लिखी हुई हैं ऊपर, और साइड से क्या लिखा है, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक और एंटीरियर पोस्टीरियर। या आप बात करो इस तरीके से, एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स, इस तरीके से अगर आप देखो तो सबसे पहले क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर, फिर ऑब्लिक है, फिर ट्रांसवर्स है। इधर क्या है, ब्रेम है, कैविटी और आउटलेट है। ब्रेम को हम क्या बोल रहे हैं, इनलेट भी बोल रहे हैं, है ना। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, ब्रेम में यानी इनलेट में एंटीरियर पोस्टीरियर कितना है, 11, ठीक है। ऑब्लिक कितना है, 12, और ट्रांसवर्स कितना है, 13, ठीक है। इसी तरीके से हमने कैविटी की बात करी तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना है, 12, ऑब्लिक भी कितना है, 12, और ट्रांसवर्स कितना है, 12, राइट। इसी तरीके से हमने आउटलेट की बात करी थी, तो एंटीरियर पोस्टीरियर कितना था, 13, ऑब्लिक क्या था, 0, और ट्रांसवर्स क्या था, 11। आ गई बात समझ में। तो आप इस तरीके से याद कर लो कि ब्रिम में 11, 12, 13, कैविटी में 12, 12, 12 कॉमन रहता है, और आउटलेट में अपोजिट कर दो, जस्ट 12 मतलब 13, 12 और 11, जिसमें हम 12 गायब कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये इजी ट्रिक है याद करने का, राइट। अगर हम बात करें जॉइंट्स की, तो पेल्विक जॉइंट्स, यानी कि अब जॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पेल्विक्स के अंदर कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं बेटा, तो 3 टाइप्स के रहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। 2 सैक्रोइलियक जॉइंट्स रहेंगे, 1 सैक्रोकॉक्लिजियल जॉइंट रहेगा, और सिम्फाइसिस प्यूबिक जॉइंट रहेगा। अब इसको समझो क्या है ये।
नाम से समझो, सैक्रो इलियक, सैक्रो का मतलब सैक्रम, इलियक का मतलब कहीं ना कहीं इलियक बोन से मतलब है ना। इलियक बोन पढ़ा था ना, इलियम इशियम प्यूबिस, वही वाला इलियक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सैक्रम का मतलब बीच वाला जो पिंकिश पार्ट है ये हमारा सैक्रम बोन है, और इलियक का मतलब ये पर्पल वाली जो बोन्स है, ये वाली और ये वाली, है ना। तो ये क्या कर रही है बेटा, जोड़ रही है ना आपस में, देखो जोड़ रही है। तो इन वाले जॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, इस वाले जॉइंट्स को, इस वाले जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये दो जॉइंट्स हो गए ना 1 और 2, तो ये दो सैक्रो इलियक जॉइंट्स हैं, इन दोनों बोन्स को मिला रहे हैं तो ये सैक्रो इलियक हो गए। दूसरा क्या है, 1 सैक्रो कॉक्लिजियल जॉइंट। सैक्रो कॉक्लिजियल का मतलब क्या हो गया, दिस इज सैक्रम एंड दिस इज कॉक्लिजियल, ये जो हमारा नीचे का पार्ट दिख रहा है ये कॉक्लिजियल है। तो इसको, सैक्रम को और कॉक्लिजियल को जो जोड़ रही है जॉइंट, उस जॉइंट को हम बोल रहे हैं सैक्रो कॉक्लिजियल जॉइंट, राइट। और सिम्फाइसिस प्यूबिस वी ऑल नो, दो प्यूबिक बोन को जो मिला रहा है एक जंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस। वी होप आपको अभी तक जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं आया है तो बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। सो थैंक यू।